तो यूएसए को लेके आज आपको फुल क्लैरिटी मिल जाएगी। जो भी आपके क्वेश्चंस रहे हैं उनको आज मैं आंसर करूंगा, बट बिफोर दैट थैंक यू फॉर शोइंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट टू द वीडियो एंड आवर चैनल, एज वेल एज फॉर अ लॉट ऑफ यू टू कनेक्ट विद अस। काफ़ी सारे लोगों ने हमारे साथ कनेक्ट किए, उनके क्वेश्चंस आंसर हो चुके हैं ऑलरेडी। कईयों के वीज़ा भी आ चुके हैं, कईयों को हेल्प चाहिए थी, वो हेल्प भी मिल चुकी है। बट सबसे ज़्यादा सपोर्ट आप लोगों ने हमारे को दिखाया है एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट। सो एक एक करके जितने टॉप क्वेश्चंस आए हैं हमारे को, हमने उनकी एक लिस्ट बनाई है एंड उनको आंसर करते हैं। उससे आपके पूरे डाउट्स आई होप क्लियर हो जाएंगे यूएसए को लेके। अगर कोई भी डाउट रह जाएगा तो हमेशा की तरह वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू आउट। सो सबसे पहला जो एक क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी। तो स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी इसका आंसर मैं एंड ऑफ द वीडियो में दूंगा, क्योंकि हमारे एक स्टूडेंट को 75 लाख की स्कॉलरशिप आई है। शी हैज़ जस्ट रीच्ड यूएसए एंड वो स्टूडेंट जो है उनके साथ एक वीडियो भी आएगी। सो दैट इज़ फॉर द एंड, बट लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2। तो कॉर चीमा 754 ने पूछा है, सर आई हैवंट रिसीव्ड माई ऑफर लेटर येट बट माई एजेंट इज आस्किंग मी फॉर शोइंग फंड्स। तो इसमें एजेंट इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा, जिसके अंदर आपको फंड्स पहले से ही शो करने पड़ते हैं। एंड उन यूनिवर्सिटीज़ में आप जो बैंक बैलेंस स्टेटमेंट है वो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन दे देते हो। आपको I-20 के टाइम पे दोबारा नहीं दिखाने पड़ेंगे, आपकी I-20 ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। यू जस्ट नीड टू फिल आउट अ फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। जशन सिंह ने पूछा है, सर अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा आ जाएगा सारा इंक्लूड करके? अगर सर इंटरव्यू क्लियर नहीं होता तो कितना पैसा रिफंडेबल नहीं होता? सो इसको 2 पार्ट्स में आंसर करते हैं। पहली बात, कितना खर्चा आ जाएगा। सो अगर हम ट्यूशन फीस, क्योंकि वो वेरी करेगी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, उसको हटा दें तो अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 लाख रुपीज़ का खर्चा आता है इस सारे के सारे प्रोसेस में, सारी फीस इंक्लूड करके। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि अगर इंटरव्यू क्लियर नहीं होता तो कितना पैसा रिफंडेबल है? तो इसमें कोई भी फीस रिफंडेबल नहीं होती। आपकी जो सर्विस फीस है वो 1 ईयर तक वैलिड है। $350 सर्विस फीस होती है, वो 1 ईयर तक वैलिड है। तो अगर आप रीअप्लाई कर रहे हो अपना इंटरव्यू के लिए, आप रीअप्लाई कर रहे हो अपने वीज़ा के लिए, तो आप उस सेम सर्विस फीस पे रीअप्लाई कर सकते हो। बट आपको बायोमेट्रिक्स एंड एम्बेसी फीस जो है $185 की, वो दोबारा देनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर प्लीज टेल मी हाउ मेनी डेज कैंडिडेट रिसीव I-20 ऑल डॉक्यूमेंट सबमिटेड एंड शो फंड्स। सो अगर आपने I-20 ऑलरेडी सबमिट कर दी हुई है, शो फंड्स ऑलरेडी कर दिए हुए हैं, सो आपको जस्ट 15 डेज़ की वेट करनी है। अप्रॉक्सीमेट टाइम 15 डेज़ है। हालांकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ उससे पहले प्रोसेस कर देती है, बट स्टिल आप 15 डेज़ तक की वेट कर सकते हो एंड ऑलमोस्ट ऑल यूनिवर्सिटीज़ विल गिव यू एन I-20 विद इन दैट टाइम। दिशु 242 ने पूछा है, सर आई वांट टू अप्लाई फॉर यूएसए स्टडी वीज़ा, आई हैव 1 ईयर गैप एंड आई डिड IELTS, सो कैन आई अप्लाई फॉर यूएसए विदाउट IELTS? सो इसके आंसर मैं कई बार दे चुका हूँ। कई बार लोगों ने कॉल की, हमारी टीम को, मुझे कॉल किया है एंड काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पूछा गया, तो इसका आंसर मैं एक बार दोबारा इन डिटेल दे देता हूँ। आइल्स के बिना, पीटी के बिना, डुओलिंगो के बिना आप एब्सोल्युटली अप्लाई कर सकते हो यूएसए का वीज़ा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट क्या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो मेजर क्वेश्चन है। यूएसए का वीज़ा डिपेंड करेगा आप किस टाइप के इंस्टीट्यूशन पे जा रहे हो। बड़े इंस्टीट्यूशंस आपसे आइल्स मांगते हैं, वो आइल्स वेवर भी दे देंगे, बट अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो। सेकंड नंबर पे सोचो आपको बड़े इंस्टीट्यूशन में एडमिशन भी मिल जाती है और आइल्स भी नहीं लगी, कुछ भी नहीं लगा, आपने अल्टीमेटली वीज़ा इंटरव्यू तो देना ही है ना। तो वीज़ा इंटरव्यू में अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप कहते हो मेरी इंग्लिश अच्छी है पर मैं आइल्स पे पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता, देन गुड टू गो। बट अगर आप कहते हो मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, इसके लिए मैं आइल्स नहीं देना चाहता क्योंकि मैं आइल्स क्लियर नहीं कर पाऊंगा, डुओलिंगो नहीं देना चाहता, पीटी नहीं देना चाहता क्योंकि मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, तो आपको वीज़ा इंटरव्यू पे पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। उस लाइन के अंदर जो बच्चे गए हैं उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनसे इंग्लिश नहीं बोली जाती है, वो रट के आते हैं आंसर्स एंड वीज़ा इंटरव्यू उनका इमीडिएटली वीज़ा इंटरव्यूअर उनका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है। तो अपना वीज़ा मत रिफ्यूज़ कराइए। प्लीज़ प्रिपेयर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज बिफोर गोइंग फॉर अ यूएस वीज़ा इंटरव्यू। पनित सैनी 918 ने पूछा है, सर मैंने अपनी BCA कंप्लीट की है विद 63%, मेरी डिग्री 3 इयर्स की है, क्या मुझे मास्टर्स के लिए पब्लिक यूनिवर्सिटी मिल सकती है? पनित 110% पब्लिक यूनिवर्सिटी आपको मिल सकती है।
मैं बल्कि आपको एक यूनिवर्सिटी रेकमेंड कर देता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी। 2.5 जीपीए पे एडमिशन मिल जाती है, काफ़ी हाई रैंक यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर हम कोर्सेज आपके लिए देख सकते हैं, आप अपने एंड पे भी देख सकते हैं। इफ़ यू नीड हेल्प यू कैन कॉन्टैक्ट अस, अदरवाइज यस, द आंसर इज़ यस, आपको इसमें एडमिशन मिल सकती है। इनविजिबल पर्सन 888 ने पूछा आईलेट्स कंपलसरी है F1 वीज़ा के लिए? अगेन रिपीट क्वेश्चन है, ऑलरेडी आंसर कर दिया है, कंपलसरी नहीं है, बट आपको देनी रिकमेंडेड है, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। सर आई कैन वर्क आउट कैंपस वाइल स्टडी इन यूएस, ये पूछा है सेम डॉग YI3SO ने। तो एब्सोल्युटली नॉट, आप लीगली ऑफ कैंपस वर्क नहीं कर सकते हो, बट यस इन्होंने आगे एक और चीज़ पूछी है, बाय अप्लाइंग PTO, तो इनका मतलब है CPT के थ्रू, करिकुलम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के थ्रू क्या मैं ऑफ कैंपस वर्क कर सकता हूँ? इसका आंसर यस है। आप ड्यूरिंग इंटर्नशिप्स, बेसिक अगर वर्डिंग में बोला जाए, इंटर्नशिप लेने के दौरान ऑफ कैंपस वर्क कर सकते हो 110%, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको जस्ट इंटर्नशिप क्रैक करनी है अपनी फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर। जशन सिंह R5G ने पूछा है सर कितने इंटेक्स होते हैं और कौन सा इंटेक? तो यूएसए में मेजरली 2 ही इंटेक होते हैं, सितंबर एंड जनवरी। हाँ, कुछ इंस्टीट्यूशन आपको मई इंटेक भी मिल जाएगा, बट मेन इंटेक्स की अगर बात करें तो सितंबर एंड जनवरी इंटेक ही आपको मिलेगा। अप्लाई जल्दी करना चाहिए यूएसए में। सितंबर 2025 इंटेक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है बड़े इंस्टीट्यूशंस में, तो अगर बड़े इंस्टीट्यूशंस टारगेट कर रहे हैं तो सितंबर 2025 इंटेक की एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और कन्नू नगर ने बोला है, इन्होंने पूछा है मास्टर में कितना PSW मिलता है? तो यूएसए में जो PSW है ये जानना जरूरी है। वेरी गुड क्वेश्चन। ये डिपेंड नहीं करता मास्टर्स कर रहे हो या बैचलर्स उस पर, या कितने ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कर रहे हो उस पर भी नहीं डिपेंड करता। अगर आप 1 साल का भी कोर्स कर रहे हो तो नो मैटर, आपको पूरा PSW मिल सकता है। यूएसए में PSW कहते हैं OPT, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये 1 साल का सबको मिलता है, जो भी कोर्स कर रहा है उसको 1 साल का मिलेगा ही मिलेगा। इसमें एक 2 साल का एक्स्ट्रा OPT मिलता है जिसको कहते हैं STEM OPT, STEM, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अगर आप इन कोर्सेज में जाते हो जिनके अंदर साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यूज़ हो रही है, तो आपको STEM OPT मिलता है। इन कोर्सेज को कहते हैं STEM डेजिग्नेटेड कोर्सेज, एंड टोटल 3 साल का वर्क परमिट आपको मिल जाता है। तो अब आ जाते हैं लास्ट, जो हमारा स्कॉलरशिप वाली बात थी उस पर दोबारा आ जाते हैं। तो स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए होता, बस एक कंसिस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है। हर यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप पॉलिसी होती है, उसके लिए हमारे साथ आप बात कर सकते हो, हम आपको गाइड कर सकते हैं स्कॉलरशिप्स के लिए। स्कॉलरशिप यूएसए में एकेडमिक बेसिस पे ही ज़्यादा अगर मिलती है, बट कुछ जगहों नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिलती है। अगर आप ये प्रूव कर लो कि मेरे पास इनफ फंड्स नहीं है और आपकी एडमिशन हो चुकी है, तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है, दैट इज कॉल्ड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। एकेडमिक स्कॉलरशिप में कंसिस्टेंसी देखी जाती है। अब हमारे स्टूडेंट चर्चिका बंसल को 75 लाख की स्कॉलरशिप मिली थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड में। इनको 75 लाख की स्कॉलरशिप इसके लिए मिली क्योंकि इनके 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन का रिजल्ट काफ़ी अच्छा था, प्लस इन्होंने जो SOP हमने सबमिट की है वो बहुत अच्छी बनाई गई थी। इनका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इनको हर साल एक वो मिली अपने जॉब के अंदर प्रमोशन मिली है हर साल, विच इज़ रेयर। तो ये ऑलरेडी जा चुके हैं क्या यूएसए, एंड इनका क्या एक्सपीरियंस रहेगा उस यूनिवर्सिटी का वो हम देखेंगे अपकमिंग वीडियो के अंदर, जो कि हम इनके साथ बनाएंगे, एंड लेट्स सी कि कैसा रहता है इनका एक्सपीरियंस। सो थैंक यू सो मच। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन होंगे, लीव देम इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू आंसर देम एज क्विकली एज पॉसिबल, एंड इफ यू वांट एन अर्जेंट आंसर जस्ट कॉन्टैक्ट अस नीचे दिए हुए नंबर पे। सब्सक्राइब रहिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ऐसी और वीडियोस आपको मिलते रहेंगे यूएसए के बारे में एज वेल एज अदर कंट्रीज के बारे में। थैंक यू।